नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये भारत की धरती है, यहाँ पर आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं नलिनी मेहता जी के बारे में, जो हमारे चैनल की सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ईमेल के माध्यम से अपनी कहानी हमें भेजी है। दोस्तों, नलिनी मेहता वैसे तो देखा जाए तो जैन धर्म से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उनकी शुरुआत से ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के अंदर गहरी रुचि रही है और प्रत्येक शुक्रवार को देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती थी और उनके मंदिर जाती थी। दोस्तों, उनके पति, जिनकी पंजाब के पास ही एक छोटे से टुकड़े के अंदर उनका गांव था, वहां पर उनकी किराने की दुकान थी। दोस्तों, अक्सर देखा गया कि उनकी दुकान पर ऐसे लोग आते थे जो लूटपाट करते थे, किसी कारण से उनको तंग करते थे। इसकी वजह से परेशान होकर वह लोग गांव के ही समीप श्री कृष्ण मंदिर था, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, वहां पर रहने लगे। उनके बाद वहां पर वह मंदिर के फूल आदि बेचने का उन्होंने व्यवसाय किया। अब भगवान के जो भी फूल बनते थे वो उनकी दुकान से ही बनकर जाते थे और उन्होंने इसे ही अपनी धर्म को अग्रणी मानकर भगवान के फूल आदि बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, नलिनी जी फूलों को बहुत ही प्यार से रखती थी और कभी भी गंदगी हो, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें हो, उनका विशेष तौर से ध्यान रखती थी। भगवान की भक्ति लगाकर जब प्रत्येक माला, उन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई अलग भक्ति नहीं की, बस उन्होंने जब माला बनाने का उनका व्यवसाय था तो उन्होंने क्या किया कि भगवान की प्रत्येक माला, जब भी वह माला को धागे के अंदर पिरोती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार का वह मंत्र बोलती थी। इस प्रकार दोस्तों लाखों करोड़ों फूलों की माला उन्होंने बना दी और लाखों करोड़ों बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंत्र जाप उन्होंने इस प्रकार कर लिया। उनके जीवन के अंदर साक्षात भगवान की कृपा रहने लगी। उनकी फूलों की दुकान धीरे धीरे इसके नगर के अंदर फेमस हो गई। नलिनी मेहता जी के पति की आय भी अच्छी हो गई और उन्हें किसी प्रकार की कोई तरह का उनके जीवन के अंदर अब दुख नहीं रहा। एक बार वह शुक्रवार का ही दिन था, पति पत्नी दोनों भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी के दर्शन करके अपने घर की तरफ आ गए। तब रात को सोते समय उन्हें पति और पत्नी दोनों थे तो अलग अलग सो रहे, अलग अलग जगह पर थे, लेकिन दोनों को स्वप्न एक ही आता है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी, जो कि भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का रूप लेकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, जिसकी वजह से अब आने वाला समय तुम्हारा अच्छा रहेगा। तुम अपनी उसी पुरानी दुकान पर जाओ और वहाँ पर तुम अपनी कुछ चीज भूल कर आ गए हो। ऐसा कहने के बाद अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब यह बात पति ने सुबह पत्नी को बताई तो पत्नी ने भी, नलिनी जी ने भी वापस अपने पति को बताई कि यह का यह स्वप्न और यह का यह बात साक्षात भगवान ने मुझे भी स्वप्न के अंदर बताई है और समय भी वही था जब जिनके पति के था, अर्थात कि भगवान ने उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की। दोस्तों, वह उसी दिन अपने फूलों की दुकान को अपने किसी परिचित को बोलकर वहां पर जाते हैं, अपने पुरानी दुकान, वहां पर जाकर देखते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको स्पष्ट नहीं बताया था कि क्या चीज है। वह जाकर देखते हैं तो उनकी पुरानी दुकान बंद पड़ी थी। उनको खोलकर देखा, जो कि त्यों वह छोड़कर आए थे किराने का सामान इसी प्रकार बिखरा हुआ था। चूहों ने और अन्य जानवरों ने और कुछ बारिश की वजह से उनकी पूरी दुकान गंदी और दुकान के अंदर से बदबू आ रही थी। सारा का सारा सामान खराब हो चुका था। दोस्तों, वह यह एन प्रकार इन सारे प्रकार के डब्बों आदि को चेक करते हैं तो दोस्तों वह देखते हैं कि जिस डिब्बे से वह भगवान विष्णु जी को निमित्त करके हल्दी चढ़ाते थे, जिस डिब्बे के अंदर साबुत हल्दी थी, उस डिब्बे की सारी हल्दी की जो गांठें थी वह सोने के अंदर बदल चुकी थी। उनको उन डिब्बों के अंदर अपने आप हल्दी के रूप में सोना प्राप्त हो गया। तब दोस्तों उन्होंने उस सोने को लेकर आए। आधा सोना तो उसी मंदिर के अंदर, जहां पर वह फूलों
की माला बनाते थे, उस मंदिर के कामों के अंदर लगा दिया और बाकी सोने से उन्होंने अपने जीवन यापन किया। दोस्तों यह कहानी सुनकर किसी लोगों को कम भरोसा होगा तो कुछ लोगों को निश्चित तौर पर भरोसा होगा। दोस्तों नलिनी जी ने अपनी कहानी जिस प्रकार से भेजी थी, हमने आपको उसी प्रकार से कहानी बता दी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। निश्चित तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।